नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत के राज्य उड़ीसा में स्थित धौलीगिरी बौद्ध परिसर के बारे में जानकारी देंगे। धौलीगिरी भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर दया नदी के किनारे पर स्थित है। इसके आसपास विशाल खुली जगह के साथ एक पहाड़ी है और पहाड़ी के शिखर पर एक बड़े चट्टान में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण है। धौली पहाड़ी को कलिंग युद्ध क्षेत्र माना जाता है। यहां पाया गया चट्टान शिलालेखों नंबर में 2 अलग अलग कलिंग शिलालेखों शामिल हैं। शिलालेखों से ऊपर चट्टानों को काटकर जो हाथी बना है वो ओडिशा के पुराने बौद्ध मूर्तियों में से एक है। दया नदी लड़ाई के बाद मृतकों के खून से लाल हो गया था और सम्राट अशोक को युद्ध के साथ जुड़े आतंक की भयावहता का एहसास कराने सक्षम हुआ। कुछ सालों बाद धौली बौद्ध गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उन्होंने वहां कई चैत, स्तूपों और स्तंभों का निर्माण किया। पहाड़ी के शीर्ष पर एक चमकदार सफेद शांति स्तूप 1970 के दशक में जापान बुद्ध संघा और कलिंग निप्पॉन बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया है। आसपास के क्षेत्र में भी संभवतः सम्राट अशोक के कई शिलालेख हैं और विद्वानों के तर्क के रूप में टंकपाणी सड़क पर भास्करेश्वर मंदिर में एक स्तूप पाया गया है। दया नदी के किनारे धौली पहाड़ी एक ऐसी जगह है जो किसी और से अलग है। नदी के किनारे मानव जाति के इतिहास में सबसे खूनी संघर्षों में से एक का गवाह रहे हैं। फिर भी यह इस मायने में अद्वितीय है कि कलिंग युद्ध की तरह कोई अन्य युद्ध शांति और सद्भाव के इतने शक्तिशाली संदेश के साथ समाप्त नहीं हुआ। यह स्थान भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर राजाओं में से एक, राजा अशोक महान के सबसे दयालु इंसानों में से एक में परिवर्तन का स्मरण उत्सव है। शानदार शांति स्तूप की नींव भले ही हाल ही में रखी गई हो, लेकिन इससे जुड़ा इतिहास ईसा से भी पहले का है। अशोक के आक्रमण के बाद बुद्ध और उनके जीवन के सिद्धांतों को कलिंग में लोकप्रियता मिली और यहीं से यह उन अन्य देशों में भी पहुंचा जो आज बौद्ध धर्म को अपना मुख्य धर्म मानते हैं। धौली पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाले इस रास्ते पर शानदार शांति स्तूप की मीनार है और नीचे बहती हुई दया नदी है। सदियों से बौद्ध तीर्थयात्री, दार्शनिक और प्रचारक यहां आते रहे हैं। धौली के रास्ते में अशोक द्वारा लगभग 260 ईसा पूर्व में बनवाए गए शिलालेख मिलते हैं जो समय की मार झेलते हुए भी सम्राट अशोक द्वारा परिकल्पित धर्म के सिद्धांतों का गर्व से प्रचार करते हैं। कहानी यह है कि कलिंग के साथ युद्ध के बाद जब सम्राट अशोक युद्ध के मैदान में घूम रहे थे तो वे अपने द्वारा किए गए अमानवीय विनाश और मौत से अभिभूत हो गए। इससे उन्हें युद्ध की निरर्थकता का एहसास हुआ और उनका हृदय परिवर्तित हुआ। हमेशा के लिए उन्होंने हथियार त्याग दिए। शांति स्तूप की सीढ़ियों पर चढ़ते ही आपको बड़ी बड़ी शेर की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। स्तूप की चारों दिशाओं में बनी ये 8 शेर की मूर्तियां बोधिसत्व या तथागत बुद्ध के शेरों का प्रतीक हैं। बौद्ध प्रतिमाओं में शेर बुद्ध के सिंहासन की रक्षा करने वाले धर्म रक्षकों की भूमिका निभाते हैं। सामान्य अर्धगोलाकार संरचना में धौली स्तूप मानक स्तूप निर्माण शैली से अलग नहीं है। स्तूप के चारों ओर बुद्ध की 4 मुद्राएं हैं। प्रवेश द्वार पर स्थित मुद्रा धर्म चक्र प्रवर्तन है। बाईं ओर स्थित मुद्रा भूमि स्पर्श है। विपरीत दिशा में महापरिनिर्वाण है और दाईं ओर स्थित मुद्रा वृद्ध है। दीवारों का शेष भाग तथागत बुद्ध के जीवन से लिए गए चित्रों वाले पैनलों से भरा हुआ है। अभी हमने आप लोगों को धौलीगिरी बौद्ध परिसर के बारे में जानकारी। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।